अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी तीसरी क्लास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डार्ट की। और पिछली क्लास में हमने डेटा टाइप एंड वेरिएबल सीखे थे और आज हमारी क्लास होने वाली है लिस्ट एंड लूप्स के बारे में। तो आइए समझते हैं लिस्ट एंड लूप्स को। अच्छा, सबसे पहले लिस्ट जिस तरह का नाम है तो नाम से आप समझ गए होंगे कि इसमें मल्टीपल नेम होंगे या मल्टीपल चीज़ें होंगी, कलेक्शन होंगे बेसिकली। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी डार्ट में कि पिछली क्लास में हमने वेरिएबल बनाया था, इस तरह का कोई वेरिएबल था। ठीक है, और तो इसमें आपने देखा होगा कि इस वेरिएबल में मसला ये था कि ये सिंगल वेरिएबल है, इसमें हम मज़ीद नेम ऐड नहीं कर सकते। तो अगर हमें फ़र्ज़ करो अपने क्लास के कोई 30-40 बच्चे हैं, उनके नाम चाहिए एक साथ, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ज़ाहिर सी बात है हम लिस्ट बनाएंगे। तो जिस तरह आप नॉर्मली लिस्ट बनाते हो अपनी कॉपी में, तो इस तरह डार्ट के अंदर भी लिस्ट बनती है इस तरह। इसका सिंटेक्स जो है ये होगा। अच्छा, अगर लिस्ट आपने बनानी है नेम्स की, मतलब स्ट्रिंग की, तो अब यहाँ पर इसके डेटा स्ट्रिंग दोगे। ठीक है, और यहाँ पर लिस्ट का नाम होगा फॉर एग्जांपल फ्रूट नेम्स। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पर जो है नेम देता हूँ कि यहाँ पर एप्पल हो गया, इसके साथ बनाना हो गया, इसके साथ मैंगो हो गया। ठीक है, तो ये मेरी लिस्ट हो गई। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल, अच्छा अब यहाँ पर आप मर्जी जितने आइटम आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो है अच्छा, अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ। जैसे मैंने इसको प्रिंट किया तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है मेरी लिस्ट प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे इस लिस्ट के अंदर मज़ीद एडिशन करनी है, कुछ मज़ीद फ्रूट के नाम ऐड करने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने इस फ्रूट एरे का जो नाम है और उसके साथ मैं ऐड लगा लूँगा, और ऐड के साथ यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ग्रेप्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं करता हूँ, देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो आपने देखा कि मेरी पुरानी लिस्ट ये थी, इसके बाद मैंने एक नई एडिशन की, एक और फ्रूट ऐड किया, और फिर मैंने जब अपनी लिस्ट को प्रिंट किया तो मेरे पास एक नई लिस्ट आ गई जिसके अंदर एडिशन वाली आइटम भी मौजूद है। ठीक है, अब ये तो होगी हमारी लिस्ट की कहानी। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं, ये तो मेरे पास पूरी लिस्ट हो गई है, अब मैं चाहता हूँ कि 1 बाय 1 जो है मैं प्रिंट करता जाऊँ, एक एक, मतलब इस लिस्ट में से एक एक नाम निकाल के मैं प्रिंट करता जाऊँ। तो इसके लिए हम यूज करेंगे लूप। अब लूप्स क्या चीज़ होती है, लूप हमेशा याद रखना, इसके कीवर्ड से आपको पता चलेगा कि ये है रिपीटिशन। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप रिपीट करना चाहते हो, मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि यार 1 से लेकर 100 तक आप जो है नंबर्स लिख दो, तो आपको लिखना मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत आसानी के साथ आप लिख सकते हो लूप्स के जरिए। ठीक है, तो अब इसको ज़रा अप्लाई करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर एक लूप है फॉर। ठीक है, तो मैं पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल का नाम रखता हूँ फ्रूट। ठीक है, और मैं इन का कीवर्ड लगाता हूँ और अपना जो पूरा नाम है ऊपर, इसके अंदर मेरे सारे लिस्ट है, जो लिस्ट का नाम है वो मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो है लूप है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक, पहले मैंने फॉर लिखा, इसके बाद फिर मैंने ये 2 गोल ब्रैकेट दे दिए। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जो पहला कीवर्ड है वो मेरा फ्रूट है। ठीक है, स्ट्रिंग है। मैंने कीवर्ड बनाया, मतलब एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग के नाम से। स्ट्रिंग के नाम से इसलिए बनाया क्योंकि मेरी जो लिस्ट है वो स्ट्रिंग टाइप की है। तो अगर मेरी लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की होगी तो मैं स्ट्रिंग ही बनाऊंगा, मैं यहाँ पर इंटीजर नहीं लिख सकता। अगर मैं इंटीजर लिखता हूँ तो एरर आएगा, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पर, मेरी लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की है तो इसलिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ही लिखूंगा। और यहाँ पर मैं ABC भी लिख सकता हूँ, मतलब मेरी मर्जी में यहाँ कोई भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है, अपनी मर्जी का नाम दे सकता हूँ, और ये मेरे इस लिस्ट का नाम है। अब मैं सिंपल से प्रिंट कर दूंगा, बस बहुत आसान लूप है यार ये वाला। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सिंपल मैंने क्या किया, इस वेरिएबल को मैंने प्रिंट कर दिया,
तो इस वेरिएबल के अंदर वन बाय वन पहले ये आएगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर ये आएगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर ये आएगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर ये आएगा और प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं, तभी आपको ये नजर आ रहा होगा कि मेरे पास जो है एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स जो भी लिस्ट है पूरी की पूरी वो वन बाय वन प्रिंट हो चुकी है। तो ये था लूप, ठीक है, और ये हमारी लिस्ट थी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और टॉपिक आता है और वो टॉपिक है मैप्स का। तो इसको अपने नाम से पहचान लिया होगा कि मैप्स जो है डिक्शनरी होती है, ठीक है। यहाँ पर तो डिक्शनरी क्या होती है आपने बहुत देखी होंगी, डाउनलोड भी की होंगी, यूज़ भी की होंगी। तो डिक्शनरी में हमेशा याद रखना दो चीज़ें होती है, की एंड वैल्यू। अब की क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिक्शनरी है, उसकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ठीक है, इंग्लिश की। तो अब आप कोई भी मीनिंग निकालना चाहते हो किसी भी कीवर्ड का, तो आप क्या करोगे, उसको पहले ढूंढोगे। फॉर एग्जांपल एप्पल, तो ए के अंदर जाओगे, आपने फिर एप्पल ढूंढा, एप्पल के मतलब एप्पल होगा तो एप्पल के सामने उसको लिखा होगा सेब, ठीक है। तो ये डिक्शनरी है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो डाट के अंदर भी है। तो पहले इसको अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले इसको अप्लाई करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर जो है मैप बना दूंगा। मैप के अंदर मेरे एक की होगी, एक वैल्यू होगी। तो मैं पहले अपनी की रखता हूँ स्ट्रिंग की, और दूसरी वैल्यू में रखता हूँ इंटीजर की, और मैं यहाँ लेता हूँ स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनके सॉरी तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है अपने स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो प्रिंट कर दूँ, ठीक है। मतलब वो मैं अपनी एक डिक्शनरी बना दूँ और डिक्शनरी के अंदर मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स और उनके नेम लिख दूँ। तो अब मेरे पास फर्स्ट करो एक अली नाम का बंदा है, तो उसने 90 मार्क्स ले लिए। मेरे पास एक दूसरा बंदा है खान नाम का, ठीक है, और उसने ले लिए 78 मार्क्स ले लिए। अच्छा, ये इंटीजर में रखूँगा, ठीक है, उसने लिए 78। मेरे पास एक तीसरा बंदा है कबीर, ठीक है, और इस बंदे ने लिए 50 मार्क्स, ठीक है। ये मेरी मैप जो है वो बन चुकी है, ठीक है। ये मैप क्या है, स्टूडेंट के मार्क्स है, स्टूडेंट के नेम उसके अगेंस्ट उसकी मार्क्स, स्टूडेंट का नेम उसके अगेंस्ट उसका मार्क्स, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ। अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आपने यहाँ पर देखना है कि रिजल्ट आता है। तो अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि मेरे पास तमाम स्टूडेंट की लिस्ट प्रिंट हो गई है और हर स्टूडेंट के अगेंस्ट उसके मार्क्स, मतलब अली ने 90 मार्क्स लिए, खान ने 78 लिए, कबीर ने 50 मार्क्स लिए। तो इस तरीके से मेरे पास ये लिस्ट प्रिंट हो गई है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि सेम टू सेम जो है, अच्छा इससे पहले लूप लगाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक दूसरा एक टीचर आ गया, उसने कहा कि यार आपने फलाने बच्चे के मार्क्स ऐड करना आप भूल चुके हो, तो एक उसके भी आप मार्क्स ऐड कर दो अपने इस स्टूडेंट मार्कशीट के अंदर। तो इसके लिए फिर हम किस तरह कर सकते हैं कि हम अपने इस स्टूडेंट मार्कशीट को कॉपी करेंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम की पास करेंगे। की क्या होगी, उस बच्चे का नाम होगा। अब समझो एक और बच्चा आ गया, उसका नाम है तलहा, ठीक है, फर्स्ट कर लो, उसका नाम जो है तलहा है, ठीक है, और उसने मार्क्स लिए हैं कितने, 88, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से इसके अंदर इस मैप के अंदर ये भी ऐड हो जाएगा तलहा के नाम से और उसके 88 मार्क्स होंगे। तो अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ये ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो अभी आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे पास नई लिस्ट प्रिंट हो चुकी है और उस नई लिस्ट के अंदर यहाँ पर एक और बच्चे की एंट्री है जिसका नाम तलहा है और उसने 88 मार्क्स ले लिए हैं। तो इस तरह से मैप के अंदर भी हम अपनी जो है एडिशन कर सकते हैं, कोई अगर हमें एंट्री करनी हो, और इस तरह से हम लिस्ट के अंदर भी एडिशन कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छी तरह से सीखने हैं, क्योंकि आप जब फ्लटर की तरफ जब इंशाल्लाह फिर हम आएंगे, सही है, तो उसके अंदर सारे ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे। वहाँ पर लिस्ट यूज होगी, मैप यूज होंगी, फिर आपने लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करना होगा, रिमूव करना होगा, ये लूप लगाने होंगे। तो ये सब कुछ जो है ये बहुत अहम है, सही है, फ्लटर के लिए। तो आपने इसको जो है बहुत मेहनत के साथ सीखना है। तो अब हमारे पास जो है एक लूप आता है फॉर ईच का, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि फॉर ईच का जो है लूप लगा लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है।
फॉर ईच का लूप इस तरह लगता है, सही है। तो पहले मैं नाम लिख दूँ फॉर ईच, ठीक है, ये लूप का नाम है, ठीक है। हमने फॉर अच्छा, फॉर ईच का जब भी होगा तो पहले हम स्टूडेंट मार्क्स मतलब मार्कशीट के ऊपर लगाएंगे और फिर उसके ऊपर हम फॉर ईच लगाएंगे, ठीक है। फॉर ईच लगाने के बाद जब मैंने फॉर ईच लगाया, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम जो है एक अच्छा फॉर ईच स्टूडेंट मार्क्स डॉट फॉर ईच लगाया, तो इसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होगा एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। और इस एनोनिमस फंक्शन को जो है हम यूज करेंगे फॉर ईच के अंदर। तो इंशाल्लाह वो ये समझ में आ जाएगा यार ये एनोनिमस फंक्शन जो है ये क्या होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक की लगाता हूँ और यहाँ पर मैं एक वैल्यू लगाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर की वैल्यू आ गई है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक जो मेरे पास डिक्शनरी थी स्टूडेंट मार्क्स के नाम पर, इसके ऊपर मैंने फॉर ईच लगाया और फॉर ईच में बोलता हूँ कि आपके पास पहले की आएगी और फिर आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मेरा मतलब पहला बस नाम आएगा, की के अंदर नाम होगा और फिर वैल्यू ये वाली आएगी, ठीक है। तो ये इस तरह उठा लेगा इसको। इसके बाद अपने सिंपल हमने क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। और प्रिंट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉलर की, सही है। तो हमेशा याद रखना डॉलर में क्यों लिख रहा हूँ, डॉलर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे कोई वेरिएबल प्रिंट करना हो स्ट्रिंग के अंदर, मतलब ये जो दो कॉमास आपको नजर आ रहा है ना, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं अपना वेरिएबल प्रिंट करूंगा तो ये अगर मैं डॉलर हटा दूं कोई काम नहीं करेगा, ये देख रहा हूँ इसको स्ट्रिंग मान लेगा। तो अगर मुझे मैं इसको बताऊंगा कि यार ये वाला वेरिएबल है तो फिर मुझे डॉलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से मैं यहाँ लिख देता हूँ की के अंदर, ठीक है। मतलब इससे पहले मैं लिख देता हूँ नेम डॉट, ठीक है, इस तरह मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं एक और जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्क्स, ठीक है, और फिर डॉलर और वैल्यू, ठीक है। तो अभी जाके इसको हम जो है प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या आता है, ठीक है। इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपको जो है नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर नेम जो है अली था और उसके मार्क्स 90, तो ये मार्क्स यहाँ पर मैं एक दो स्पेस दे देता हूँ ताकि यहाँ पर ये स्पेसिंग आ जाए, ठीक है। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, तभी आपको नजर आ रहा होगा कि नेम के अंदर अली, मार्क्स के अंदर 90, नेम के अंदर खान, मार्क्स के अंदर 78, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फॉर ईच लगाया किस चीज़ के ऊपर, स्टूडेंट्स मार्क्स के ऊपर, मतलब मैप के ऊपर। तो मैप के ऊपर फॉर ईच इस तरह लगता है, ठीक है। और सिंपल अगर आपकी लिस्ट होगी, मतलब की वैल्यू नहीं होगी, सिंपल सादी लिस्ट होगी, तो इसके ऊपर आप लूप इस तरह लगा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आ गई होंगी और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे कंडीशन की तरफ, एफ एल्स, स्विच केस और फिर इंशाल्लाह फंक्शंस की तरफ। तो उसके बाद फिर हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, जो कि एडवांस होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।